अब भक्ति का कर्म फल तो यही है कि इस जीव को सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि सबसे बड़ा तो सुख जीव का ये है कि इस काल जाल से, काल और माया के देश से निकल के ये वापिस उसी अपने अंशी के पास चला जाए, शब्द के पास जाके जुड़ जाए, ये बूंद बिछड़ी हुई है उसी सागर में वापस मिल जाए। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कैसे सतगुरु अपने शिष्यों की संभाल करते हैं और कैसे उनके बुरे समय में उनका साथ देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो सच्चे सत्संगी होते हैं उनका सत्संग के प्रति और दुनियादारी के प्रति क्या कर्तव्य है और वे किस तरह अपने मन को सत्संग में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सतगुरु की शरण में चला जाता है, सतगुरु उसे काया और माया के जंजाल से दूर कर देते हैं। और भी बातें महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जो हम सत्संग में जान पाएंगे। तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। संत कौन होते हैं? स्वामी जी महाराज ने संत ये नहीं कि ऐरा कहरा नथु कहरा, ये आजकल के गुरु जो जीवों को धोखा देते हैं, कपट करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं और उनको ठगते हैं बेचारे भोले जीवों को। और जीव ठगे जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि जो करेगा वो गुरु करेगा, गुरु करता है, वो समझते नहीं है। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट बात लिखी। अब आप नहीं समझो तो क्या करें? वो कहते हैं कि संत सभी वह घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिसले पहुँचावें, नाम भेद दे ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। संत सभी उस घर से आते हैं। किस घर से? सत्य पुरुष के हुक्म से आते हैं। जितने भी संत हुए, जितने भी मोहम्मद साहब का नाम लोगे, नानक साहब का नाम लोगे, कबीर साहब का नाम लोगे, स्वामी जी महाराज का नाम लोगे, उसी घर से आए हैं। क्यों आए हैं? सत्य पुरुष का हुक्म लेके आए हैं। क्यों आए? कि उन्होंने जब इन रूहों ने पुकार की तो सत्य पुरुष को दया आई, तो उन्होंने संतों को इस संदेश के साथ भेज दिया कि जाओ उन रूहों को तुम नाम की बख्शिश करके उस काल देश से वापस निकाल के लेके आओ। इसलिए कही कि नाम भेद दे जीव चितावें, नाम का भेद दे के जीवों को चेताते हैं वो, लेकिन प्रगट रूप में उनको किसी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां नहीं दिखाते। ये बाजीगरी का खेल नहीं दिखाते। काम करके भी कह देते हैं मुझे नहीं पता। संतों जैसा भोला कोई नहीं है। सब कुछ जानते हुए अनजान बन जाते हैं, सब कुछ करते हुए भी कहते हैं मैं करता नहीं हूँ। क्यों? कि अगर ये बात कोई करके वो कह दे तो उनके दिल में भी अहंकार आ जाता है। वो अहंकार को प्रवेश नहीं करने देते, लेश मात्र भी नहीं आने देते। संतों का लिबास, संतों का रहना, संत वो तो उनका इतना सादगीपूर्ण होता है कि बच्चों में बच्चे, बूढ़ों में बूढ़े, जवानों में जवान, औरतों में औरत और आदमियों में आदमी। क्योंकि जिस रूप में वो जीव चाहता है उसी रूप में उसके साथ मिलकर उस जीव का कल्याण करते हैं। चाहे उनको क्यों कही कि संत बड़े परमार्थी, घंजों बरसे तपन बुझावें और की अपना पुरुष ला। औरों की तपन कैसे बुझाते? अपना पुरुष लगा के, अपना सर्वस्व देके। संतों को क्या गर्ज है? वो भी आराम करना जानते हैं, वो भी घूमना फिरना जानते हैं, वो भी खाना पीना जानते हैं, वो भी अच्छा ओढ़ना पहनना भी जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं। वो भी शरीरधारी हैं, लेकिन मजबूर हैं। वो क्यों मजबूर हैं? कि उनको पता है कि ये जो कवच है रूह के ऊपर, ये बनावटी है, ये धोखा है, ये 5 तत्व का है, यही विसर जाना है। जो चीज़ है इसके अंदर है, इसमें बैठा हुआ तोता है, इस पिंजरे में कैद है वो। उस पिंजरे की, उसको तोते की फिक्र है, पिंजरे की फिक्र नहीं है। पिंजरा तो यहीं बना है, यहीं टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन वो चेतन है, वो तोता जो इसके अंदर है वो जीव है। उसको हंस कहा गया है, वो है हंस। हंस जैसे गुण है उसमें, लेकिन इस काल देश में आके बुराइयों में फंस के उसके भी बेचारे पर ये मल बक्से पर आवरण के जो पर्दे चढ़ गए, वो भी इस त्रिगुणात्मक संसार में फंस के त्रिगुणात्मक पर्दे चढ़ने के कारण ऐसा हो गया। नहीं तो वो सत्य पुरुष का अंश था, सत्य पुरुष के अंशी जो थे। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है। जैसे बूंद सागर से अलग होके पानी है वो भी, लेकिन सागर से जुदा है। इसी प्रकार से हमारी रूह भी परमात्म रूप है, लेकिन वो उससे जुदा है। इसलिए संतों ने कहा कि अपने कर्म को जो बना लेता है वो इंसान के रूप में उसको बनाया जाता है। लेकिन मैंने बात कही थी तुलसी साहब की, प्रेम, विशुद्ध प्रेम। कितना प्रेम? गुरु शिष्य का ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे पतिव्रता का अपने पति के साथ प्रेम होता है। तुलसीदास जी प्रेम करते थे अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, प्रभु का प्रेम नहीं था। लेकिन उसी पत्नी के प्रेम ने उसके प्रभु के प्रेम में बदल दिया। और प्रभु भी प्रेम चाहता है, और जो उनसे प्रेम कर लेता है प्रभु उनके पीछे पीछे भागा फिरता है। वो भक्तों की खुद तलाश करता है। आज तक जिन जिन भक्तों की जरूरत पड़ी भक्तों ने उसको नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु उनके पीछे पीछे भागे आया। हम तो तलाश करते हैं
कितनी कोशिश करते हैं, कष्ट उठाते हैं, देखते नहीं लोगों को, कोई कितने तप करता है, कोई खड़ा रहता है, कोई जल में खड़ा रहता है, कोई भूख प्यास मरता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते, फिर भी उनके पास वो दर्शन तक नहीं कर पाते। लेकिन जिनके दिल में सच्चा प्रेम है उनके लिए आगे पीछे फिरते हैं, उनके लिए सारे काम करते हैं। लेकिन दिल में प्रेम होना चाहिए, प्रेम का संबंध जोड़ के देखो, जिससे पशु से भी प्रेम जोड़ लोगे, पशु भी तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे। वो जानवर नहीं जानता, ना प्रेम जानता है, ना वो कुछ नहीं जानता, लेकिन प्रेम ऐसी चीज है, किसी के साथ, दुश्मन के साथ भी कर लो, दुश्मन भी, पत्थर भी पिघल जाता है प्रेम से। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से ही प्रेम करते थे, एक रात के लिए अपने घर चली गई, एक रात नहीं, उसके बिछोए को सहन कर सके। जिस प्रकार से चकवा और चकवी की कहानी सुनी होगी, चकवा और चकवी दो ऐसे पक्षी होते हैं, दिन के टाइम इकट्ठे होते हैं, लेकिन प्रभु ने उनके कर्म में कुछ ऐसा लिखा है कि रात को दोनों जुदा हो जाते हैं। जुदा हो जाते हैं तो पूरी रात को सोते नहीं वो पक्षी, वो एक दूसरे की बिरह में, तड़प में एक दूसरे को बोलते रहते हैं, पूरी रात वो गुजार देते हैं, वो दूसरी जगह होता है, वो दूसरी जगह होता है। इस पर अनेक छोटी छोटी कहानियाँ चली कि भाई चकवा चकवी से कहता है, चकवी चकवी से कहता है कि कोई ऐसी बात कहो कि हमारी रात कट जाए। वो बिरह में अपनी रात बोल के काटते हैं, लेकिन दिन के टाइम वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन प्रेम उनका कितना प्रेम है कि उस प्रेम की बिरह में वो पूरी रात सोते नहीं हैं। तुलसीदास जी के साथ ऐसा हुआ, पत्नी चली गई, उनके पीछे पीछे चले गए। कैसे जाते? रास्ते में जमुना जी का देखा तो पानी अथा, उसको पार नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं जैसे कोई लक्कड़ तिरा रहा है, उसके ऊपर बैठे और बैठ के किनारे पे गए, जाके देखते हैं तो लक्कड़ नहीं है, तो मुर्दा है। राधा स्वामी मुर्दे के ऊपर बैठ के उसको पार करके चले गए दूसरे किनारे पर। और उससे घर गए तो घर जाके देखते हैं कि अब घर में रात के टाइम में मैं किसको बोलूँ, अगर रात के टाइम बोलूँगा तो लोग चोर समझेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इधर उधर से झांका तो उसको एक रस्सा दिखाई दिया, उसको पकड़ के घर में गए। उसकी पत्नी उसको देख के हैरान होगी, बोली कि कैसे आए, अंदर कैसे आए, घर में कैसे प्रवेश किया? बोले कि रस्सा है, जाके देखती है तो सांप है। बोला रस्सा नहीं है तो सांप है। बोला नदी को कैसे पार किया रात में? कोई कश्ती तो वहाँ थी नहीं, होती नहीं है, दिन में भी मुश्किल से होती है। बोला कि कश्ती नहीं, मुझे तो वहाँ एक लक्कड़ समझ के एक मुर्दे पर बैठ के आ गया। और उसकी तरफ देख के हैरान होगी कि कितना प्यार मेरे से, आपका इतना प्यार मेरे से। और उसी टाइम उसके दिल में प्रेरणा हुई तो अपने पति को कहती है कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चल आजा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े को। कि जितनी इस हराम की बात के लिए, पत्नी के प्यार के लिए तेरी नीयत तुझे यहाँ लेके आई, अगर यही प्रेम तू प्रभु के साथ करता तो तेरा कल्याण हो जाता। और उसी टाइम तुलसीदास के विचार बदल गए। मैं कहता हूँ उस टाइम पे किसने काम किया? गुरु ने काम किया। तुलसीदास का गुरु बन बैठे। उस पत्नी से खुश हो गया वो और कहने लगा कि अब तो आपने मेरा जो काम किया है गुरु वाला काम किया है, कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपने मुझे ज्ञान दे दिया है, मेरा ज्ञान का अंधेरा मिट गया है, आपने मुझे ऐसा सबक दे दिया है कि मेरे जीवन को बदल दिया। और उसी टाइम से तुलसीदास जी वहाँ चले गए। वही तुलसीदास जी ऐसे हुए कि प्रभु की ऐसी भक्ति की कि जहाँ कहीं राम की तस्वीर नज़र नहीं आती या जिस चीज़ में भी उनको प्रभु का ज़हूर नहीं दिखाई देता उसको मानते ही नहीं थे। कहते हैं कि सूरदास जी तो कृष्ण जी के भगत थे, तुलसीदास श्री राम के भगत थे। एक दिन दोनों जने जब चले जा रहे थे तो सूरदास जी ने कृष्ण जी की मूर्ति को देख के सर झुकाया, तो तुलसीदास जी से कहने लगे कि आप भी सर झुकाओ। तुलसीदास जी कहने लगे कि मैं सर जब झुकाऊंगा कि इसके हाथ में धनुष बाण होंगे। तो कहते हैं मूर्ति में भी, कृष्ण जी की मूर्ति में, राम की मूर्ति में परिवर्तित होगी और उसमें धनुष और बाण उसके कंधे में दिखाई दिए और राम के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए भगत का सच्चा प्रेम जब होता है तो प्रभु उसके आसपास रहता है, कहीं दूर उससे कभी जाता नहीं है। लेकिन बात क्या है कि उसको जब अपने नयन में, मन में, विचार में, ख्याल में, कर्म में, इनमें जब तक नहीं बसा लेते तब तक सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। इसलिए अपने कर्म को ऐसा बनाओ, कर्म को ऐसा साधो कि जिसमें हमेशा तुम्हें ये ललक रहे, ये प्यार बात तुम्हारी यूं टकटकी लगी रहे कि कब मुझे दर्शन होंगे कहीं। इसीलिए गुरु को हमेशा याद रखने के लिए कहा। उस प्रेम के लिए स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखे, लंबी चौड़ी बात कहते हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेम की बात सुनो। प्रेम होता क्या है? प्रेम होता क्या है? प्रेम में कोई जात कुजात नहीं देखता, ये दुनियादारी की बात है। कोई देखता है?
प्रेम में जैसे नींद टूटी खाट को नहीं देखती, पत्थर पे भी नींद आ जाएगी। भूख बुरा बात नहीं देखती है कभी भी, सूखे रोटी दे दोगे वो भी उसको बहुत अच्छी और मीठी लगेंगी। इसी प्रकार से प्रेम भी किसी चीज को नहीं देखता है, न जाति देखता, न रंग रूप देखता, न और कोई चीज। प्रेम प्रेम ही होता है, प्रेम का रूप। इसलिए उन्होंने लिखे कि गुरु के साथ अगर शिष्य अपना प्रेम का नाता जोड़ ले तो उसका नाता ऐसा हो जाता है जैसे स्त्री और पुरुष का नाता। स्त्री भी कौन सी? पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री को भक्ति करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे ऐत्री ऋषि की घराड़ी माता अनुसुईया ने कोई भक्ति नहीं की, बल्कि ऐत्री ऋषि जी ने शादी के बाद उनसे कहा, अपनी पत्नी से अनुसुईया से कहा कि तू मेरी पत्नी है, मेरा धर्म बनता है, मेरा ये कर्म है कि मैं अपनी पत्नी से पूछूं कि तुझे क्या चाहिए, मैं जो तेरी सारी पूर्तियां करूं। कहने लगी कि आपने सब कुछ मुझे दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं अपने पति व्रत धर्म को निभा पाऊँ और पूरा कर पाऊँ। मुझे इससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पति व्रत धर्म को निभा पाऊँ और उसको पूर्ण रूप से उसमें मैं सफल हो जाऊँ। ऐसा इससे ज़्यादा मुझे ना ज़रूरत है ना कुछ चाहिए। और वही माता अनुसुईया ऐसी पतिव्रता स्त्री सिद्ध और सफल हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना के पालने में डाल दिया। वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन पतिव्रत धर्म के कारण उसमें वो शक्ति थी। हम तो भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति करने वालों को ये उदाहरण देते हैं कि अरे सच्चे शिष्य अगर बनते हो तो तुम पत्नी जैसे भी नहीं बन सकते क्या? स्वामी जी महाराज ने कहा, राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे, राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे। राधा स्वामी सच्चे सतगुरु हैं, राधा स्वामी के बिना कोई नहीं बच सकता। लेकिन उनका नाता कौन सा बताया कि राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, सब नाते मेरे उस गुरु के साथ हैं। उनके साथ कौन से? वो माता भी हैं, पिता भी हैं, पति भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं, संबंधी भी हैं। संतों से मेरा लेना देना, संतों से व्यवहारा, संतों से ही हमारा लेना देना और व्यवहार है। भगत लोग का दूसरी चीज़ों से क्या काम और उनसे क्या कारज सरेंगे दुनियादारी के? कौन किसके कारज साधता है? लेकिन हाँ, गुरु तुम्हारा साथ देगा, अगत में भी देगा, यहाँ भी देगा। लेकिन अगर सच्चे मन से गुरु की भक्ति में लग जाओगे, लीन हो जाओगे, तो तुम्हें कोई चीज़ की जरूरत भी नहीं रहेगी, कहने की, पूछने की और मांगने की भी। क्यों? कि गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है कि आपकी सब इच्छाओं को, सब मांगों को, सब तमन्नाओं को, सब चीज़ों की पूर्ति कर देंगे। क्यों कर देंगे? कि उनको सीमित कर देंगे, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं रहेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो उसको मांगने की ज़रूरत क्या है? उसको चीज़ की कोई तलब ज़रूरत ही नहीं है, उसको चाहिए एक प्यार सिर्फ। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलबल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जैसे माता सुतोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीवत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जा की वह गुरुमुख परमार्थ पात। परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहते हो ना, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि गुरु को, गुरु के बताए नाम को उठते बैठते सोते जागते हर पल उसको याद रखो। और ऐसी लगन जिसकी लग जाएगी उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका परमार्थ तो बना बनाया पड़ा है, बनता चला जाएगा। इसीलिए संतों ने कही कि गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु पर पूरा यकीन और विश्वास रखो। लेकिन किस गुरु का? जो गुरु तुम्हारे जीवन को बना दे, उस गुरु को नहीं कि जो गुरु तुम्हें तुम्हारे जीवन को बिगाड़ दे, तुम्हारे जो लूट खसूट का काम करे, तुमसे दुनियादारी के कामों में तुम्हें फंसाए। दुनियादारी के काम जितने हमें ज़रूरत है उनकी अपनी पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हमें वो काम करने चाहिए, ज़रूरी हैं। वो काम सेवा में आते हैं। सेवा को अकेला ये सेवा ना मान लेना कि सेवा सत्संग की सेवा होती है, ये सेवा ना मान लेना माँ बाप की सेवा होती है, ये भी ना मान लेना कि सेवा की अपाहिज की, भूखे गरीब की सेवा है। सेवा सब चीज़ प्रकार की, सब प्रकार की जो भी आप काम करते हो सेवा है। परिवार का लालन पालन है, कमा के लेके आते हो, कोई भी काम धंधा या उद्यम करते हो, वो सब का सब सेवा है। वो सेवा करनी कर्म है, वो कर्म बंदी संसार है। संसार में आए हो कर्म पहली चीज है। पहले कर्म करो, कर्म के बाद धर्म आएगा। कर्म जब नहीं करते हो धर्म का पालन नहीं कर सकते।
अकेले अगर धर्म के रास्ते पर चलोगे, कर्म तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो उस धर्म पर चलने का भी तुम्हें कोई ना आनंद आएगा, ना उस धर्म में खरे उतर पाओगे। इसीलिए संतों ने, संत गृहस्थ में आए और गृहस्थ में रह के ही गृहस्थियों के जीवन को संभालने के लिए उनको वो सिद्धांत, वो नियम और वो बातें बताई कि जिनके कारण उनका जीवन भी सुखी, और इस जीवन में रहते हुए सारे काम पूरे करते हुए अपने जो कर्म थे उसका लेखा जोखा भी अभी पूरा करके इसी जीवन में, संत कहते हैं कि उनका जो भी कर्म है, जो भी उनका कर्म फल है, उसको वो साथ नहीं लेके जाना चाहते। हर जीव के लिए भी यही कहते हैं कि तेरा कर्म यही पूरा करना है, लेकिन ज़्यादातर कर्म तो जीव के उसके कर्म से कटवाते हैं, किसी का सेवा से, किसी का दान से, किसी का पुण्य से, किसी का नाम की भक्ति से, किसी का सुमरण से। अब एक तरीके से कर्म नहीं काटे जाते, जीव के कर्म देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने कर्म को अब भी बिगाड़ लेते हैं, नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कि वो सच्चे मन से गुरु से प्रीति नहीं जोड़ते, जिनके दिल में सच्चाई नहीं है, बात बनावटी करते हैं, दिखावा कुछ का कुछ करते हैं। तो अब तो ये जन्म उनको मिल गया, अच्छा मिल गया, भक्तों की बात बड़ी निराली है, अब तो ये जन्म में अच्छा मिल गया, लेकिन आगे के लिए उन्होंने अपना लेखा खत्म कर लिया, आगे कुछ उनको मिलना जुलना नहीं है। अब उन्होंने कष्ट उठाया है, दुख उठाया है, ये जीवन कोई बात नहीं, ना उनका खाने पाने का, ना पीने का, ना कोई किसी चीज़ में कोई स्वादिष्ट व्यंजन का, ना पहनने का, ना और सुख सुविधा किसी प्रकार की। वो शरीर को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी अगत को बना लिया, अगत को सुधार दिया। जो आदमी मेहनत नहीं करता है, कष्ट नहीं उठाता है, तो उसको कभी भी मीठा फल उसका नहीं मिलता है। लेकिन अगर कर्म हम करते हैं तो उसका कर्म, जैसा कर्म होगा उसका कर्म फल भी वैसा होगा। अब भक्ति का कर्म फल तो यही है कि इस जीव को सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि सबसे बड़ा तो सुख जीव का ये है कि इस काल जाल से, काल और माया के देश से निकल के ये वापस उसी अपने अंशी के पास चला जाए, शब्द के पास जाके जुड़ जाए, ये बूंद बिछड़ी हुई है उसी सागर में वापस मिल जाए, जहाँ ना किसी प्रकार का एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, ना वहाँ दुख है, ना वहाँ किसी प्रकार का सुख है, ना वहाँ ऊंचे नीचे दर्जे हैं, ना किसी प्रकार का भेदभाव है, सब एक ही प्रकार का है, एक ही रस है। उस सम रस में जाने के बाद दुख आदमी को कहाँ होता है? कोई किसी से सुंदर है, कोई किसी से धनी है, कोई किसी से बड़ा है, किसी को ऊंचा पद है, किसी का कुछ है, तो कुछ नीचे दर्जे के हैं, कोई कुरूप है, कोई निर्धन है, कोई शरीर से दुखी है। तो यूँ वहाँ एक जब उसकी तुलना करते हैं उनसे, तो वो उनको देख के दुखी होते हैं। जब सब लोग समान होते हैं तो वहाँ दुख नाम की चीज़ होती ही नहीं, और ना उनको ये प्रतिस्पर्धा होती कि ये मेरे से सुखी है या मैं इससे सुखी हो जाऊँ। ये सारी की सारी चीज़ काल महाराज ने जब ये रचना रची तो ये चीज़ें इस जीव के साथ लगा दी। इसीलिए कदम कदम पर उसने ऐसे फंदे बनाए कि ये जीव निकलने नहीं पाए। जीव को निकलने के लिए नहीं, किसी को काम में फंसा दिया, किसी को क्रोध में फंसा दिया, किसी को लोभ में फंसा दिया, किसी को मोह में फंसा दिया, किसी को आशा में, किसी को तृष्णा में, ऐसे बंधन बांध दिए, बंध पर बंध, गांठ पर गांठ ऐसे लगा दी। जीव एक से निकलता है दूसरे में गिर जाता है, दूसरे से निकलता है तीसरे में गिर जाता है। लेकिन जो महापुरुषों की शरण में चला जाता है तो संत दर्पण की तरह से उनको ये दिखा देते हैं कि देखो जीव की ये हालत है। और जीव को जब दिखाते, इसीलिए संतों की वाणी देखोगे कहीं डरावनी होगी, कहीं रोचक होगी, कहीं भयानक होगी, और कहीं यथार्थ वाणी होगी। यथार्थ उसके बाद बताई जाती है जब वो उनको सुनने के लिए और कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो सोचता है कि हाँ मुझे भी चाहिए कि संसार सागर से मैं पार हो जाऊं, वो जीव संतों की शरण में जाके सच्चे और सुरखरू बनके जब गुरु की भक्ति कमाते हैं, गुरु की बात पर यकीन करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, मन में पक्का यकीन और श्रद्धा रख के, और वो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो उनका जीवन संवरता चला जाता है। जिस प्रकार से किसी जंगल में आग लगी हो, वो आगे आगे तो आग जलाती चलती है, लेकिन पीछे पीछे से वो वनस्पति पेड़ पौधे फिर दोबारा उग के हरे होते रहते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे कर्म जलते चले जाते हैं तो वो पीछे से हमारे शुभ कर्म पैदा होते रहते हैं, और वो बुरे कर्म जलने के बाद में अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं, और उनको पाके ये जीवात्मा खुश होती है। जब विशुद्ध मन हमारा हो जाता है तभी इसमें प्रभु के दर्शन पाते, वो दूर नहीं है।
सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और कामयाब अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी बनना न भूले। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।